हमारा उद्देश्य में तक हमने आज के करीब 2014 से हम लगातार चिल्ला रहे हैं, अपनी आवाज सबको बता भी रहे हैं, यहाँ से लेके शासन प्रशासन बाई एप्लीकेशन से शिकायत भी कर रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला होगा और ये हमला कराया जा रहा हो भी रहा है। इसके पीछे विनोद सिंह का हाथ है। हमने इसके पहले भी प्रेस वार्ता में कहा था कि ये मुन्ना बजरंगी से जेल में मिलने गए थे और वहाँ ये छापा पड़ा, छापे पड़ने के दौरान ये पकड़े भी गए थे। उनको प्रशासन ने वहां बेइज्जत भी किया था जेल में कि बिना परमिशन के जेल में घुसे थे। जबकि एक विधायक एक जनप्रतिनिधि का होता है कि जेल गेट पर रजिस्टर होता है, रजिस्टर में अंकित करे किससे मिलने जा रहा है, तब वो जेल में एंट्री करता है। लेकिन इन्होंने बिना एंट्री के उनसे मुलाकात करने गए थे और जब वहां ये पकड़े गए तब जाके मामला खुला कि मुन्ना बजरंगी से मुलाकात करने गए थे और वो हमारी हत्या के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज भी प्रयास कर रहे हैं। और उसका जो नया चीज आया है, अभी आप लोगों के बीच में एक ऑडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, उस ऑडियो में उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं उनके मर्डर के पीछे हूँ, मैं दोनों भाइयों का मर्डर करवाने के लिए प्रयासरत हूँ। इसी उद्देश्य से आज हम उसको बुलाए थे। इस संदर्भ में आज हम अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल के आ रहे हैं। उनको एक एप्लीकेशन और एक वॉइस सैंपल इनकी आवाज का जो इन्होंने उस रिकॉर्डिंग में बोला है, मर्डर की बात जो कर रहे हैं उस विषय पे, मैं वो भी देख के सीधे आपके सामने आ रहा हूँ। प्रमुख जी, वॉइस जो बात कही जा रही है आपकी हत्या की, जो आप बता रहे हैं जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, वही विनोद सिंह भी कह रहे हैं कि वो मेरी हत्या करवा देते। ऐसा ये विनोद सिंह कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप उनसे पूछिए ना, उनको किसने बताया हमने उसको उनकी हत्या के लिए बात की है। आखिर ये कौन सी अदावत है जो निकलना चाहते हैं? कोई अदावत, उनसे कौन सी अदावत है? कोई अदावत नहीं है। वो इस जिले में किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे और कोई दूसरा झगड़ा लड़ाई कहीं कुछ नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? हम आप सबके माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इस वायरल ऑडियो का निष्पक्षता से जांच कराई जाए, इनका वॉइस सैंपल लिया जाए, अगर उसकी मिलान होती है तो उनके ऊपर एक विधिक कार्रवाई की जाए। कहाँ तक शिकायत करी है भैया? अभी तो हम बाहर थे, हम गए थे अपने बच्चे को छोड़ने स्कूल, वहाँ कल ही लौटे हैं। अभी मैं सिर्फ कप्तान महोदय से मिल के आ रहा हूँ, हमने कहीं और कोई शिकायत नहीं की है। पहले वाला इसमें उस महिला ने बताया था कि मैं नहीं जानती कि वो कौन है। अभी आप उस महिला से, लेकिन उन्होंने सोनू का नाम लिया आप बोलते हैं। अभी आप उस महिला से पूछिए, आप इसको विनोद सिंह से पूछिए, इस विषय में उत्तर दे सकते हैं। जो ऑडियो वायरल हुई थी उसमें कहा गया था कि आपके 3 बच्चे बदला दिए, आपको देखिए, सत्ता के विधायक हैं, ब्यूरोक्रेसी के बहुत मजबूत नेता है, इनके पास बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, हाईकोर्ट के जजेस लोग हैं, जिनको के बाकायदा ये सर्व चीज प्रवाहित करते रहते हैं, हर चीज से उनको जो मोबिलाइज करते हैं। तो बड़े लोग हैं, इसलिए इनके ऊपर तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कह रही है कि सत्ता के वायरल हुई है, उनके कुछ समर्थक और देखा करें कि वो AI से बनाया गया है। तो इसको आप उनसे पूछिए ना, हमसे इस संदर्भ का पूछ रहे हैं। जिसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई, आप इससे उनसे पूछिए, इसका जवाब वो ज्यादा अच्छे से देंगे। बता हमारे जितनी आप उन्होंने प्रताड़ित किया है, वो सारे प्रताड़ना का जिक्र जो है उस वीडियो में भी है। इससे ये कुछ होता है कि आप किसी पर जो है इस तरह से हथकंडे बना रहे हैं और इसका प्रयास कर रहे हैं कि आप किस तरह से वो जीत पाए। ये तो लगातार कर रहे हैं, यही नहीं, अब हमारी बहन के ऊपर इन्होंने FIR लिखाया, उसके बाद हमारे दोनों भाई के ऊपर 302 का मुकदमा लिखा, फिर रोड एक्सीडेंट का मुकदमा। ये तो भगवान का शुक्र था कि हमको CCTV में फुटेज मिल गया, नहीं तो हम लोग आप दोनों भाई जेल में होते। पूरा दुनिया देखा था, आप लोगों ने कभी पूछा उनसे कि आपने FIR लिखवाई? हमारी बहन के ऊपर FIR लिखाया गया, तब तो कानून भी नहीं बना था हर्ष का। कभी आप लोगों ने पूछा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हमारी पत्नी के ऊपर ये पुलिस अधीक्षक महोदय क्या खुद एप्लीकेशन देते FIR के लिए? कोई पत्रकार बोल दे जाके हमने पूछा था किस लिए आपने दिया है, कौन सा फर्जी एलिगेशन लगाए थे, वो साबित करे ना। ये नहीं, सुनने में भी आ रहा है कि पत्रकारों पर भी उनकी हनक है। हनक नहीं है, अब इसको हम हनक क्या है, पत्रकारों के ऊपर किसी की हनक चलती नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ के हमारे जिले के कुछ ऐसे पत्रकार हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है। आप सब भी जानते क्या कर रहे हैं वो लोग। पुलकित सिंह ने एक आरोप सोशल मीडिया पे आपने लगाया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है, और मीडिया पे आपके खिलाफ लिखा। पुलकित सिंह तो बहुत कुछ लिख रहे हैं, और वो जो धारा का बता रहे हैं, धारा अपने पिताजी को बताएं, हम लोग को धारा मत बताए, कोई धारा नहीं बची जो लगी न हो। तो धारा अपने पिताजी को बताए, जो वो कर रहे हैं
इस जिले के ब्राह्मण की परिवार की बहू है वो, उसके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे खुद उसको जवाब देना, उसको हमसे क्यों जोड़ रहे हैं, इसलिए हमारा कोई योगदान तो है नहीं। अच्छा, जिस तरह से योगी जी जो कांग्रेस की बात करते हैं और ये देखा जा रहा है जिस तरह से विनोद सिंह जी ऐसा कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इस पर आप सबको कुछ क्या कहना चाहेंगे? अब ये संपन्न है, विधायक है, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड पैसे से बहुत मजबूत है, ये जो चाह रहे हैं वही करवा रहे हैं, वही हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ आम जनता की तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई राजनीतिक लड़ाई, कोई हमारी इससे कोई दुश्मनी ना कोई डाउट कोई कुछ है भी नहीं, ये तो जबरदस्ती लगे हमारे पीछे मर्डर करवाने के लिए। अगर की आईडियो की बात की जाए तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने छीन ली जहाँ से करोड़ों रुपए का अवैध वो होता था, वो उन्होंने दिखाया था। करोड़ों रुपए और कोई प्रमुख कमाता है ब्लॉक से, पहले तो आप इनको यूज पूछिए क्या करोड़ रुपया ब्लॉक को कर, इस जिले में 13-14 ब्लॉक है, तो उतने प्रमुख है, तो सबसे पूछे कौन सा प्रमुख है जो 1 करोड़ रुपया हर महीने ब्लॉक से ले रहा है। उन्होंने स्वयं कहा कि हमने कुछ वो प्रमुखी हटवाई। अब वो सत्ता में है, उससे हमको सजा करवाए, वो प्रमुखी सत्ता के द्वारा छीनी गई है, इसको पूरा जिला देखा है कि कितने दबाव किसी तब हमको जाके 2 वोट से हरा पाए, इतने उसके बावजूद नहीं तो इनकी क्या मजा आती, झटपट से प्रमुखी छीन लेते, सत्ता हटा दीजिए तो फिर प्रमुखी लड़े, जो जिसको लड़ना वही आखिर लड़े। ऐसे अगर देखा जाए तो आपको धनपतगंज और मायन का एक प्रकार से जनसेवक पर डे आप बिना किसी पद के एतवार को लगा के जनता को बता देते उनकी ये सब आप उन्हीं से पूछिए, इन सबके बारे में बोलना कोई उचित नहीं है, सब आप उन्हीं से पूछिएगा। इसके पहले एक मौत प्रकरण चल रहा था बहुत तेजी से, उसमें भी बहुत सारी चीजें आई सामने कि वो भी हटनी चाहिए, ये होना चाहिए, उसको लेकर के हमने तो आपसे उसी समय बताया था आप लोगों के बीच में, ये मूर्ति क्षेत्रवासियों में लगवाई है, हमारे परिवार का कोई रोल नहीं उस मूर्ति लगवाने में, आम पब्लिक का पैसा लगा, बाजार वासियों का पैसा लगा, क्षेत्रवासियों का पैसा लगा है, हमारे परिवार से कोई 100 रुपया नहीं दिया उस मूर्ति में, तो जनता इसका जवाब दे रही उनको, हम नहीं जवाब देंगे, उसका जवाब उनको स्वयं जनता देगी। हमारी मुलाकात नहीं, मुलाकात करेंगे, अपनी बात वहां भी रखेंगे, उनसे भी पूरी बात बताएंगे। सुरक्षा की बात हमने सिर्फ इसकी बात की है कि इस वायरल ऑडियो की जांच हो और इस पे जो है अगर जांच में सही पाया जाता है तो इसकी विधिक कार्रवाई हो। कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो क्या अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल हम कोर्ट के माध्यम से शिकायत करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। जब इनका वारंट हुआ था इलाहाबाद में अयोध्या वाले बम कांड में, इन्होंने हाई कोर्ट से इसको स्टे लिया है, तब इसको तो वहां नहीं जाएंगे जो है।